morning all of you. As you all know, yesterday I have started next chapter from your second book, Footprints Without Feet, and the name of the chapter is The Necklace. बेटा जी हम हाफ चैप्टर कल कर चुके हैं, हमें फर्दर चैप्टर स्टार्ट करना है. थोड़े से रिवाइज करते हैं. हमने इसमें 3 कैरेक्टर्स देखे थे. फर्स्ट कौन था? मटिल्डा. मटिल्डा को हम मिसेस लूजिल के नाम से भी जानते हैं. सेकंड कैरेक्टर कौन था बाबू? मिस्टर लूजिल. एंड थर्ड इज मिसेस फॉरेस्टियर. मिसेस फॉरेस्टियर कौन है? मटिल्डा की काफी अच्छी दोस्त है. चलो चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करते हैं. हम देखते हैं मटिल्डा जो है एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न करती है. उसकी शादी भी एक मिडिल क्लास पर्सन से होती है. बेसिकली ही इज अ क्लर्क. ठीक है, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि काफी ऑर्डिनरी चीजें उसकी लाइफ में. एंड शी ऑलवेज वांट लग्जरियस थिंग. उसे सिर्फ क्या चाहिए? लग्जरियस चीजें चाहिए. अब उसके जो हस्बैंड है उन्हें क्या मिलता है? मिनिस्टर्स पार्टी का इनविटेशन मिलता है. एंड ही इज क्वाइट हैप्पी कि उनकी वाइफ जो है खुश हो जाएगी उसे देख के. लेकिन ऐसा नहीं होता. सिचुएशन उल्टी होती है कि जो वाइफ है वो और ज्यादा अपसेट हो जाती है. कहती है तुम किसी और को ही दे दो. तो कल हमने बेटा यहीं तक पढ़ा था जहां पे हमने लास्ट ही देखा था कि उसके हस्बैंड कहते हैं चलो मैं तुम्हें कोई ड्रेस दिला देता हूँ, लेकिन ऐसी ड्रेस लेंगे जो हमारे बजट में हो. ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा. हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं. He was grieved but answered, "Let us, Matilda, how much would suitable costume cost? Sometime you serve for their occasion something very simple." तो वो कहता है एक काम करते हैं ना, हम कुछ सिंपल जो है परचेज कर लेते हैं जो हमारे बजट में हो, तुम जो ओकेजन पर पहन सको. तुम परेशान मत हो. मतलब जो उसका हस्बैंड है ना, he was too loving and caring. वो बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग है. तो वो कहता है तुम एक काम करो, तुम न्यू ड्रेस को क्या करो, परचेज कर लो. She reflected for some second, thinking of a sum that he could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightened exclamation for the economical clerk. Finally, she said in the hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me 400 francs ought to cover it." अब यहाँ पे मटिल्डा थोड़ी डाइसी हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसे न्यू ड्रेस चाहिए और वो इस हिसाब से लेनी है बजट में भी हो, और उसे ऐसा अमाउंट अपने हस्बैंड को बताना है कि उसके हस्बैंड रिफ्यूज भी ना करे. तो वो क्या करती है, बहुत सोच के बोलती है कि एट लीस्ट मुझे कितने चाहिए? 400 फ्रांस तो चाहिए ही ड्रेस परचेज करने के लिए. और उसके अंदर थोड़ा एक डर भी है कि ऐसा ना हो कि जो मिस्टर लूजन है वो मना कर दे कि ये अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है. He turned with little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties next summer with some friends who went to shoot lark on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." अब उसका हस्बैंड कहता है, सोचता है मन में, वो थोड़ा बुरा भी मान जाता है कि अच्छा इतना पैसा देना है. क्यों बुरा माना? वो उसका रीजन है क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो हंटिंग पे जाते हैं हर संडे, वो नहीं जा पाता. उसने अपने लिए 400 फ्रांस जो है सेव किए थे कि जिससे वो भी हंटिंग पे जा सके. लेकिन उसने अपनी वाइफ की खुशी के लिए वो 400 फ्रांस उसे दे दिए और उसे कहा कि जस्ट बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कि जाओ और एक अच्छी ड्रेस को परचेज करके लाओ. फाइनली द डे ऑफ द बॉल अप्रोच. मैडम लूसिल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड एंड एंशियस. अब बॉल जो है, मतलब बॉल का मतलब यहाँ पे पार्टी से, जो वो पार्टी है वो आने वाली है, उसकी डेट बहुत पास आ चुकी है. लेकिन स्टिल मिस जो मटिल्डा है, शी वॉज सैड, शी वॉज एंशियस, शी सो डिस्टर्ब. वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है. अब उसका रीजन क्या है? Because her dress was nearly ready, her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." कि उसकी ड्रेस तो बिल्कुल रेडी है. तो उसका जो हस्बैंड है मिस्टर लूजर, ही इज क्वाइट सरप्राइज्ड कि अब क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर नाउ, यू हैव द ड्रेस टू वियर ना, देन व्हाई आर यू सो अपसेट, व्हाई आर यू सो एंशियस. उससे क्वेश्चन पूछता है रेगुलरली. And she responded, "I am vexed to have a jewel, nothing adorned myself with. I shall have a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party." वो कहती है that I don't have any jewelry to wear, कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए. And I was looking like a poverty-stricken. मैं बहुत ज्यादा पुअर दिखाई दे रही हूँ. I'm not looking beautiful at all. मैं बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लग रही हूँ. That's why I have to go from here. मैं यहाँ से अंदर रूम में जा रही हूँ. And I don't want to go in a party. I'm not interested at all because I don't want to look ugly. मैं बिल्कुल भी अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहती हूँ. तो that's why I don't want to go in that party. He replied, "You can wear some natural flower at season. They look very chic." वो कहता है तुम एक काम करो ना, फ्लावरी कुछ पहन लो. बेटा जी आजकल जो है हम बात करें ज्वेलरीज में ना, फ्लावर्स बहुत इन है. तो वो भी
जिसमें तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगती हो। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन द शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ द रिच विमेन। वो डायरेक्टली उसे मना करती है, शी डायरेक्टली सेड नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू वेयर एनी फ्लावर, और उनकी जो स्मेल है वहां पे सब इतने रिच पीपल होंगे, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेयर एनी फ्लावर ज्वेलरी। She uttered a cry of joy. It's true, she said. I had not thought of that. Finally, she started crying. She became very much sad, and she said that I don't want to think about this party anymore. मैं इससे ज्यादा इस पार्टी के बारे में नहीं सोचना चाहती, because it's become very much complicated for me. I don't want to go there. I don't want to show myself in a poverty-stricken situation. मैं अपने आप को poverty-stricken situation में किसी के आगे show नहीं करना चाहती. That's why I'm not going there. इसलिए मैं वहां पर नहीं जाऊंगी. The next day she took herself to her friend's house and related to her story. Distressed Madame Forestier went to her closet, took out the jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. और finally क्या होता है, उसका जो हस्बैंड है वो भी परेशान हो जाता है अपनी वाइफ को देखकर। वो क्या करता है, अपनी वाइफ को सजेस्ट करता है, जस्ट गो टू मिसेस फॉरेस्टियर, जो तुम्हारी फ्रेंड है तुम उनसे कोई ज्वेलरी बोरो कर लो। अब इस बात से कहीं ना कहीं मटिल्डा एग्री करती है। मटिल्डा क्या करती है, मिसेस फॉरेस्टियर के घर जाती है, उन्हें अपनी सारी सिचुएशन बताती है। वो जो मिसेस फॉरेस्टियर है, शी इज वेरी काइंड हार्टेड लेडी एंड शी एग्रीड दैट आई विल गिव यू, कि मैं तुम्हें दे दूंगी। एंड शी शोड हर ज्वेलरी, वो उसे अपनी सारी ज्वेलरी क्या करती है, शो करती है कि दिट्स अप टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक दैट वन। तो जो भी तुम्हें चाहिए, जो सी भी चाहिए, तुम इसमें से ले सकती हो। She saw at first bracelet, then the collar of pearls, then the Venetian cross of gold and jewel of admirable workmanship. उसने बहुत सारी ड्रेसेस देखी, बहुत सारी चीजें देखी, और वो उन लोगों उन्हें देखकर मतलब थोड़ा सरप्राइज होती कि कंफ्यूज हो जाती कि मुझे पहननी चाहिए या नहीं। She tried the jewel before the glass, hesitated but could neither decide to take them or leave them. Then she asked, have you nothing more? अब उसे फाइनली एक ग्लास की ज्वेलरी दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा हेजिटेट कर रही है कि मुझे ये पहननी चाहिए नहीं। तो वो क्या करती है, फॉरेस्टियर से क्वेश्चन पूछती है। क्या क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम्हारे पास कुछ और है, डू यू हैव एनीथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और है जो मैं ले सकती हूँ। देन शी रिप्लाइड, Why yes, look yourself. I don't know what will please you. कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसी कौन सी ज्वेलरी है जो तुम्हें पसंद आएगी। What will please you, तुम्हें कौन सी चीज हैप्पीनेस देगी। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamond. Her hands trembled and she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this, only this? फाइनली अब एक ब्लैक बॉक्स लेके फॉरेस्टियर आती है, उसे दिखाती है एंड शी बिकम वेरी हैप्पी। मतलब उसकी जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, जो ज्वेलरी है वो डायमंड की है एंड वॉज टू ब्यूटीफुल, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिसकी वजह से वो मटिल्डा को बहुत पसंद आती है। लेकिन वो बहुत हिम्मत करते पूछती है, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, आई वॉन्ट दिस वन, कि मुझे ये ही चाहिए। सडनली शी डिस्कवर्ड, Yes, certainly, why not? वो कहती है हाँ बिल्कुल तुम ले सकती हो। She fell upon the neck of her friend, embraced with her passion, then away with her treasure. वो अपनी फ्रेंड को embraced करती है। embraced का मतलब क्या होता है बेटा, हक करती है। वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक यू करके उस ट्रेजर के साथ, क्योंकि उसके लिए तो वो ट्रेजर जैसा है, खजाने जैसा है, क्योंकि जहां पे उसके पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं था, उसे सीधा क्या मिल गया, डायमंड का नेकलेस मिल गया। तो सो शी बिकम सो मच हैप्पी। तो वो वहां से उस ट्रेजर को लेकर चली जाती है। The day of the ball arrived. Madame Louzel was a great success. It was the prettiest of the elegant, gracious, smiling and full of joy. Finally, the day has come, जिसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत हो रही थी, ड्रेस बनवाई गई, कहीं से ज्वेलरी अरेंज कराई गई, फाइनली वो बॉल डे आ चुका है, वो पार्टी वाला दिन आज है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, शी वॉज टू हैप्पी, वो बहुत खुश है, बहुत एलिगेंट दिखाई दे रही है, ग्रेशियस दिखाई दे रही है, शी इज लुकिंग सो प्रीटी।
All men noticed her, asked her name and wanted to be presented. यहाँ तक कि वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है कि सबका टेंशन उसी की तरफ ग्रैब हो रहा है, सब उसे ही देख रहे हैं और सबका ध्यान बस यही है कि ये लेडी कौन है। सब उसका नाम जानना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं क्योंकि सबको वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही है। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, the victory so complete, sweet to her heart। वो वहां पे डांस कर रही है, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही है। बेसिकली शी इज टू हैप्पी बिकॉज शी इज लुकिंग परफेक्ट। मतलब वो ऐसी नहीं लग रही है दैट शी इज बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली और शी इज पॉवर्टी स्ट्रिकन, शी इज लुकिंग वल्नरेबल। वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल लग रही है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। शी इज क्वाइट हैप्पी बाय दैट। तो वो अपना पार्टी को बहुत अच्छे से क्या कर रही है, इंजॉय कर रही है। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloon since midnight with 3 gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. सुबह के 4 बज चुके हैं, उसके हस्बैंड तो बेचारे बहुत ज्यादा नींद में, लेकिन मटिल्डा और उसके साथ कुछ लेडीज और हैं, वो अभी भी एंजॉय कर रही हैं, उस पार्टी को रिलिश कर रही हैं। They were dancing, they are enjoying a lot. He threw around her shoulder and the modest wrap they has carried, whose poverty clashed with the elegance of the bold costume. She wished to hurry away in order to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich fur. अब फाइनली उनके घर जाने का टाइम आ चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देख प्रॉब्लम आती है। मॉर्निंग टाइम है, सबने क्या पहने हैं, फरी क्लोथ्स पहन लिए अपनी ड्रेसेस के ऊपर जिससे ठंड ना लगे। लेकिन मटिल्डा के पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास तो एक ऑर्डिनरी सा क्लोथ है। तो वो ये चाहती है कि वो चीज उसकी शो ना हो, इसलिए वो सोचती है कि मैं यहाँ से बिना नोटिस हुए जल्दी से जल्दी निकल जाऊं। बेटा जी आज हम यही तक कर रहे हैं, कल का चैप्टर हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।